तो बच्चों, सांद्रण इकाइयों में हम लोगों ने 2 इकाइयों को पढ़ लिया है। अब आज हम लोग तीसरी और चौथी इकाई को पढ़ेंगे। और हमारी तीसरी इकाई है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी W/V। और हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में 2 यूनिट्स पढ़े हैं, तो हमारी पहली यूनिट है W/W, जिसको हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। दूसरी यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं V/V, जिसको आयतन प्रतिशत कहते हैं। और तीसरी यूनिट है हमारे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और इस यूनिट का प्रयोग अधिकतर फार्मेसी में होता है, दवाओं में। और दवाओं में मुख्यतः सिरप जो आते हैं उनमें इस यूनिट का प्रयोग होता है। तो सिरपों के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा भी होता है W/V यूनिट उसके। तो देखते हैं W/V है क्या। तो W/V परसेंटेज W/V यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का मतलब है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि 100 ml विलयन में विलेय का कितना ग्राम है, कितना द्रव्यमान उपस्थित है, उसको हम क्या कहेंगे, W/V परसेंटेज। तो यह हम लिख सकते हैं 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, और इसी को हम कहते हैं परसेंटेज W/V। और यहाँ हम देख रहे हैं कि W/V है तो इसकी यूनिट भी कुछ न कुछ होगी। अन्य पहले की 2 इकाइयाँ तो मात्रक विहीन होंगी। जैसे हम देख रहे हैं W/W यानी दोनों ही वेट है, तो दोनों ही वेट है, दोनों कैंसिल होगा, यहाँ भी मात्रक नहीं होगा। और V/V के लिए भी कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन W/V में एक द्रव्यमान है और दूसरा आयतन है, तो यहाँ तो यूनिट होगी। और द्रव्यमान को यदि हम ग्राम में लें, आयतन को ml में लें, तो ग्राम पर ml, या आयतन को अगर लीटर में लेते हैं तो ग्राम प्रति लीटर। लेकिन ये चूंकि इस यूनिट का यूज ज़्यादातर फार्मेसी में होता है और वहाँ ml में ही वॉल्यूम को लिया जाता है, तो इसकी ज़्यादातर यूनिट जो है ग्राम पर ml होती है। हमारी नेक्स्ट यूनिट है नंबर 4 ppm, और इसको हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। अगर इसकी तुलना हम परसेंटेज वाली तीनों यूनिटों से करें, तीसरी यूनिट थी हमारी W/V, ये तीनों क्या थी, परसेंटेज वाली यूनिट थी। W/W परसेंटेज, V/V परसेंटेज, W/V परसेंटेज। तो इसकी तुलना अगर परसेंटेज वाली यूनिटों से करें तो यहाँ हमको क्या दिखता है, पर मिलियन, और यहाँ परसेंट, यानी परसेंट में हम क्या देख रहे हैं, 100 भागों में कितने भाग विलेय के हैं, 100 भाग विलयन में विलेय के कितने भाग उपस्थित हैं। और पर मिलियन में हम देखेंगे 1 मिलियन में विलेय के कितने पार्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन को हम जानते हैं 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख के करीब होता है 10 लाख। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो यानी 10 लाख भागों में विलेय के कितने भाग मौजूद हैं। तो इस यूनिट का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ विलेय की बहुत कम मात्रा मौजूद होती है विलयन के अंदर। तो इस यूनिट का प्रयोग ज़्यादातर पॉल्यूशन में किया जाता है। वहाँ पे हमको देखना होता है कि पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन में
कितने पॉल्यूटेंट के कितने पार्ट्स एयर में हैं, या फिर वाटर पॉल्यूशन में पॉल्यूटेंट के कितने पार्ट्स वाटर में हैं, तो वहाँ पे हम पीपीएम यूनिट का यूज करते हैं। तो पीपीएम यूनिट के लिए हम लिख लेते हैं 10 लाख, और इसी को हम कहेंगे 1 मिलियन। 1 मिलियन भाग 10 लाख भाग विलियन में उपस्थित विलेय के कुल भागों की संख्या। तो पीपीएम को किस तरह से हम लिख सकते हैं? पीपीएम इक्वल टू एक घटक जो विलेय है, तो विलेय को हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी विलेय को एक घटक मान के लिखेंगे कि जिसका पीपीएम वैल्यू निकालना है वो विलेय है, तो घटक के भागों की संख्या यानी विलेय के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल भागों की संख्या। यहाँ हम लिख दे रहे हैं विलेय, और ये एक घटक है विलयन का, के भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल भागों की संख्या इंटू पीपीएम के लिए 10 टू द पावर 6 लगाना है, क्योंकि 10 लाख क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 होगा 10 लाख में, तो इंटू 10 टू द पावर 6। तो हमको पीपीएम कैलकुलेट करने के लिए विलेय के कुल भागों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल भागों की संख्या इंटू 10 टू द पावर 6 लगाना है। तो पीपीएम को W/W, V/V और W/V में व्यक्त कर सकते हैं। अगर पीपीएम को W/W में हम व्यक्त करते हैं तो विलेय के कितने ग्राम मौजूद हैं और विलयन का कितना ग्राम है, इंटू 10 टू द पावर 6 करते हैं तो पीपीएम हमारा विलेय के लिए प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर V/V में हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसमें क्या करेंगे, विलेय अगर लिक्विड स्टेट में है तो विलेय के कितने आयतन ml में लिख लेंगे बटे विलयन का टोटल आयतन इंटू 10⁻⁶। तो हमको V/V में पीपीएम ज्ञात हो जाएगा, और पीपीएम W/V में ज्ञात करना हुआ तो विलेय के कुल ग्राम्स बटे विलयन का आयतन लीटर में इंटू 10⁻⁶। उस तरह से हम पीपीएम W/V में ज्ञात कर सकते हैं। ये W/W जब हम पीपीएम ज्ञात करेंगे तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, V/V होगा तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। W/V के लिए यूनिट मिलेगी हमको, क्या अगर इसको हम ग्राम में लेते हैं, यहाँ वॉल्यूम बड़े स्तर पे हमको, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा हमको मिलेगा, तो W/V के लिए एक हम ग्राम अगर लेते हैं W के लिए, तो वॉल्यूम के लिए हम लीटर का प्रयोग या इससे भी बड़ी यूनिट का प्रयोग कर सकते हैं, या ml का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको W/V के लिए पीपीएम की यूनिट प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट यूनिट्स को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।